मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी वेयर फ्रॉम यू आर। आज मैं आपको ट्रेड लगाना सिखाऊंगा कि आपने फ्यूचर और स्पॉट में ट्रेड कैसे लगानी है। सबसे पहले आपने पेयर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास USDT है, FUSDT है, जो भी करेंसी है आपने उसमें पेयर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं XRP को लेने लगा हूँ और सबसे पहले हमने कोइन बाय करना है, क्योंकि मैंने कभी भी USDT के नहीं देखे। FUSDT पेयर सेलेक्ट किया और मैंने कोइन बाय कर लिया। अब मैं इन कोइन को फ्यूचर वैलेट में लेकर जाऊंगा। आपने वैलेट पे क्लिक करूंगा, फ्यूचर पे, और कोइन M पेयर सेलेक्ट किया है मैंने XRP वाला। ये देखें ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं ये वाले कोइन यहाँ से सपोर्ट वैलेट से फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर लूँगा। ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखनी है जितने की ट्रेड लगानी है। एक तो मैं करंट प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस है, इस प्राइस पे मैं थोड़ी सी एक छोटी ट्रेड ओपन करूँगा और उसके बाद मैं कुछ ऑर्डर लगा दूँगा नीचे। ये मेरी ट्रेड ओपन हो गई है। 5 XRP कोइन की मैंने ट्रेड लगा दी। अब देख सकते हैं मेरी ट्रेड स्टार्ट हो गई है। अगर तो मार्केट पंप करेगी तो जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा 20% 30% मैं उस प्रॉफिट से लगा के निकल जाऊंगा। अब मैं लिमिट लगा के कुछ नीचे के ऑर्डर्स लगाता हूँ। एक 59 पे लगा देता हूँ 5 और का। इसी तरह एक और ऑर्डर में लगा देता हूँ 68 पे लगा देता हूँ, 58,500 पे। एक और मैं 57 पे लगा देता हूँ। इसी तरह क्या होता है कि जब भी मार्केट अगर नीचे जाती है तो आपका जो नीचे वाला ऑर्डर होता है दोबारा से बाय होता है, आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाती है। अब देखा आपने, मैंने ये ट्रेड्स लगा दिए हैं। इसी तरह मैं किसी एक और ट्रेड लगाता हूँ एडा कॉइन के ऊपर। ये मैंने एडा का पेयर सेलेक्ट किया है। देखिए मेरे पास एडा पड़े हुए हैं। अब मैं ट्रेड लगाता हूँ, मार्केट रेट पे लगाना चाहता हूँ। 5 एडा की मैं मार्केट रेट पे ट्रेड लगाता हूँ और बाकी मैं क्या करता हूँ, ये देखिए एडा की ट्रेड ओपन हो गई है, XRP की भी ओपन हो गई है। अब मैं एडा के कुछ ऑर्डर्स लगा के रखता हूँ कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो मेरे और ऑर्डर्स बाय हों और जो मेरी एवरेज प्राइस है वो कम होकर नीचे चली जाए। ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने रखनी है। अगर आपके पास जितने ज़्यादा कोइन है, आपने ट्रेड छोटे से स्टार्ट करनी है। और अगर आप देखें तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो 0 पॉइंट समथिंग शो हो रही है। अभी आप देखें मैं डिफरेंट किस्म के डिफरेंट रेट्स के ऊपर ऑर्डर लगा कर रखता हूँ। मार्केट क्रैश होती है, नीचे आती है तो मेरे ऑर्डर्स बाय हो जाए। ये देखिए ये सारे मैंने XRP एडा के सारे ऑर्डर लगा दिए हैं। अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरे और ऑर्डर बाय हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको स्पॉट में लेकर चलता हूँ कि हमने किसी भी कोइन के ऊपर स्पॉट ट्रेड में कैसे बाइंग करनी है। अब यहाँ से मैं मार्केट देख रहा हूँ कि किस कोइन को मुझे बाय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा इरादा बन रहा है कि AVX को भी मैं थोड़ा सा ले लूँ और XRP को मेरा लेने का इरादा बन रहा है। आपने यहाँ पे मार्केट की एनालिसिस करनी है और उसके बाद आपने कोइन सेलेक्ट करके बाय करना है। हर किसी की अपनी एनालिसिस होती है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे बताए हुए कोइंस को बाय करें। अगर आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ करके बाइंग करें। दोस्तों मार्केट में एक फेयर चल रहा है, उस फेयर की वजह से क्या है, लोग अपने आर्ट्स कोइन को बेच रहे हैं, जिस वजह से आर्ट्स कोइन डंप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो AVX को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं लिमिट लगाना चाह रहा हूँ कि अगर AVX थोड़ा सा नीचे जाता है तो मेरी बाइंग हो जाए। मेरे पास FDUSDT है इसलिए मैं उस वाला पेयर सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ कि 56.5 पे अगर AVX जाता है तो मेरे $101 के बाय हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर लगा के छोड़ दिए हैं और एक 54 का मैं ऑर्डर लगाता हूँ कि अगर मज़ीद क्रैश होता है तो $100 की और बाय हो जाए। इसी तरह आप भी अपने ऑर्डर्स लगा के भी छोड़ सकते हैं और मार्केट रेट पे भी बाय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंट रेट्स के ऊपर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जिन कोइन को मैं सेल कर देता हूं तो फिर दोबारा से मैं उन कोइन को लेने के लिए एक ऑर्डर लगा कर रखता हूं कि जैसे अगर मार्केट क्रैश करती है तो मेरा ऑर्डर हिट हो जाए और बाय हो जाए। इसी तरह फ्यूचर के अंदर भी मैं ऑर्डर्स लगा कर रखता हूं कि अगर मार्केट क्रैश हो और टारगेट को टच करे तो मेरा ऑर्डर बाय हो जाए। तो दोस्तों ऑर्डर लगा के रखना एक ज़बरदस्त चीज़ है कि मार्केट अगर क्रैश करती है तो जाके आपके ऑर्डर्स को टच करती है और वहाँ पे आपके ऑर्डर्स बाय हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और जैसे आपकी आंख खुलती है तो मार्केट फिर वापस रिकवर हो चुकी होती है और आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं। तो आप लूज़र में भी जाके कुछ अच्छे कोइन अपने तलाश कर सकते हैं कि किस कोइन के अंदर आपने एंट्री लेनी चाहिए।
और आप अपने प्रॉफिट वाले कॉइन के अंदर भी आप सारे कॉइन को देख सकते हैं। तो हर किसी की अपनी एनालिसिस होती है, हर बंदा एक अपने तरीके से एनालिसिस करता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने उस कॉइन को भी बाय किया। अभी आईडी है, ये आपके सामने आईडी कॉइन है। तो मेरा इरादा बन रहा है कि इसके अंदर भी मैं एंट्री लूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया है आईडी। तो मैं अपना पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी कॉइन का FUSDT के अंदर, क्योंकि मेरे पास FUSDT है। आपके पास जो भी कॉइन है आप उसको देखें, जिस कॉइन को आप बाय करना चाहते हैं। आपकी अपनी एनालिसिस है, हर बंदे की अपनी एनालिसिस होती है, उसके हिसाब से बाइंग करनी होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए LDO को मैंने FUSDT के साथ अभी मैं इसका पेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मार्केट रेट इसी ही रेट पे, मेरा इरादा है मैं इसको इसी ही रेट पे बाय कर लूँ, क्योंकि ये अपने काफ़ी लो रेट पे है। तो मेरा इरादा बन रहा है कि $50 का इसी रेट पे बाय कर लूँ। तो मैंने इसको $50 की इसी रेट पे बाय कर लिया। तो दोस्तों मैं आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे अगर मार्केट नीचे आ रही है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपनी बाइंग्स को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाई प्राइस पे सेल किया था। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइंग कर रहा हूँ, कॉइन्स की बाइंग कर रहा हूँ। तो हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी है। आप अपने फंड्स के हिसाब से 10% कहीं पे लगाएंगे। देखिए मार्केट रेट पे मैंने AVX को यहाँ पे बाय कर लिया। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मेरे ऑर्डर और लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने स्पॉट और फ्यूचर में बाइंग करनी है। चैनल को सब्सक्राइब